सड़क पे दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं। अभी भी ये मैदान छोटा पड़ गया है, लोगों का आना अभी रुका नहीं है। ये डी भर गई। दाएं तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, बाईं तरफ मंच भरा है। मैं जो देख रहा हूं जन सैलाब, ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा। कैसी सरकार है? अगर कोई नौकरी मांगने गया होगा तो उसका लाठी से अपमान हुआ होगा नौजवान का। ये हमें दिख रहे नौजवान बड़ी संख्या में। कोई उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई उम्मीद नहीं बची। आज आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती इस महंगाई में। बताओ महंगाई हुई है कि नहीं हुई है? पेट्रोल की कीमत 100 के लगभग हो गई कि नहीं हो गई? 100 के पार। जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज उत्तर प्रदेश में रैलियों का मंगलवार था, सुपर ट्यूसडे कह सकते हैं, और दो बड़ी रैलियां थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, गोरखपुर में रैली कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मेरठ में रैली कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा अंतर हम आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार लग गई थी गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सक्सेस बनाने के लिए। बसें आ रही थी, धन बल का पूरा इस्तेमाल किया गया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया कि योगी आदित्यनाथ की इस सभा में, प्रधानमंत्री जी की इस सभा में खूब बसें आए, खूब लोग आए। लेकिन फिर भी जोश नहीं दिखा, फिर भी लोग नहीं पहुंचे। और वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मेरठ में एक जनसभा की रैली की, और उसके बाद जब भाषण देना शुरू किया तो वहां का जन सैलाब यह दर्शा रहा था कि इस बार बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और इस रैली में आप देखिए कि किस तरह से चारों ओर, हम तस्वीरें आपको फुल स्क्रीन में दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। एक तरफ से आप देखिए कि किस तरह से लोग बाग वहां इकट्ठा हुए हैं और सबके अंदर जोश है। कहीं भी आपको खाली कुर्सियां नहीं दिखाई देंगी, यहां तक कि लोग खड़े हुए हैं। जहां पर बैठने तक की व्यवस्थाएं कराई जाती है वहां पर सब खाली रहती है, कुर्सियां खाली रहती है, प्रधानमंत्री वहां बोलते रहते हैं। और यहां पर देखिए दो युवा, एक तरफ जयंत चौधरी और उनके साथ अखिलेश यादव, इन दोनों युवाओं ने मोदी जी की भी टेंशन बढ़ा दी होगी। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस स्क्रीन में साफ तौर पर आप देखिए कि कैसे हाथों में झंडा है, मन में उत्साह है, और हर जगह लाल ही लाल दिखाई दे रहा, लाल टोपी दिखाई दे रही कि किस तरह से यहां पर भीड़ उमड़ी हुई है अपने नेता को देखने के लिए। यह दरअसल भीड़ नहीं है, ये आने वाले चुनाव की दस्तक है, ये उत्तर प्रदेश में बदलाव की एक दस्तक है, ये उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है। ये यहां से वहां तक जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये तस्वीरों में जो देख रहे हैं जनसैलाब जो उमड़ा है, ये अपने आप में जनसैलाब नहीं, ये जनता का गुस्सा भी आप कह सकते हैं। जो सरकार चल रही है उससे गुस्सा है, और यही गुस्सा दर्शा रहा है इतनी भीड़। और अखिलेश यादव का समर्थन साफ तौर पर दर्शाता है कि इस बार जो बैनर पोस्टर अखिलेश यादव ने पहले लगाए थे कि आ रहे हैं अखिलेश, वो दर्शाता है कि अब अखिलेश यादव की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ये जनसैलाब और इनमें पहुंचे युवा और जिस तरह से खड़े होकर वो नारेबाजी कर रहे हैं, अपने नेता का इंतजार पहले कर रहे थे, उसके बाद नेता के आने के बाद जनसैलाब, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आप समझिए इस बात को, रिकॉर्ड तोड़ ये रैली हुई है। ये जो परिवर्तन रैली हुई है, परिवर्तन संदेश रैली जो थी, इस रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई। आज तक हमने भी इतनी भीड़ नहीं देखी जो यहां पर दिख रही थी। सिर्फ आपको हर जगह नरमुंड दिखाई देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की रैली थी वहां पर, तो आप समझिए क्या से क्या है, आपने खुद ही तस्वीरें देखी होंगी। तो ये देखिए किस तरह से यहां पर ऐतिहासिक एक रैली हुई, और इस रैली में
इतनी भीड़ कि आज तक अपने पत्रकारिता के कैरियर में हमने इतनी भीड़ तो नहीं देखी थी, इतना जनसैलाब हमने नहीं देखा था जो आज मेरठ में उमड़ पड़ा था। और मेरठ में अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तो उधर से आवाज भी आ रही थी अखिलेश हम साथ हैं। तो आप समझिए कि ये जो रैली हुई है, ये रैली बड़े बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ाने वाली है। और अब आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दें कि किस तरह से गोरखपुर में जो आज रैली आयोजित की गई थी, गोरखपुर में जो सभा आयोजित की गई थी, उसके लिए कितना कितना खर्चा हुआ था। आपको हमने पहले यह खबर दिखाई थी किस तरह योगी आदित्यनाथ लग गए थे, परिवहन निगम को लगा रखा था कि वो तुरंत जो है इतनी बसों का इंतजाम करे। 3000 बसें वहां पहुंची थी और सब बसों पर जो सरकारी बसें थी उन पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिख रहा था। पूरी तैयारी, सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में क्या स्थिति होती थी यह आप सब जानते हैं। वहां पर कुर्सियां खाली होती थी, जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते थे लोग चले जाते थे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी सरकारी मशीनरी लगा रखी थी। व्हाट्सएप पर लगातार सरकारी कर्मचारियों को रैली में बुलाने का आमंत्रण दिया जा रहा था, बाकायदे बसों का इंतजाम किया गया था, पैसे वैसे भी भेजे गए थे कि ताकि रैली सक्सेस हो जाए। लेकिन अंततः क्या हुआ यह आप सबके सामने है कि कैसे गोरखपुर में इतना सब इंतजाम होने के बाद भी रैली फुस्त नजर आई। मतलब यह नहीं लगा कि भैया कुछ जैसे हुआ ही ना हो। और अखिलेश यादव की दूसरी तरफ रैली, अखिलेश यादव की यात्रा रत्ती भर भी नहीं थी मोदी योगी की रैली। आप जानते हैं कि मोदी योगी क्या कहा जाता है, कुछ जो अंधभक्त आपको मिलेंगे बताएंगे मोदी जी विश्व के नेता हैं। विश्व मतलब बहुत बड़के वाले नेता हैं, विश्व स्तरीय नेता हो गए मोदी जी, ऐसा लोग कहते हैं। आप सोचिए कि विश्व स्तरीय नेता गोरखपुर में, प्रदेश के मुखिया गोरखपुर में, उसके बाद भी गोरखपुर में भीड़ नहीं। भीड़ बुलाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया और एक तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो कि सरकार में भी नहीं है, यहां पर लोगों को बुलाना नहीं पड़ा। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भीड़ अपने आप आई है और ये सिर्फ बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, क्योंकि इस रैली का ही नाम था परिवर्तन रैली। जन संदेश परिवर्तन रैली जो नाम था वही साफ दर्शाता है कि एक संदेश है परिवर्तन का और अब परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मतलब इतनी भीड़, सिर्फ चारों तरफ, जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ नरमुंड दिखाई दे रहे थे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरठ में चारों तरफ यह हवा बन चुकी है। मेरठ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में हवा बन चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, अखिलेश यादव आने वाले हैं। ऐसी चीजें जनता खुद बयां कर रही, जनता बता रही है, यह हम नहीं कह रहे, यह भीड़ कह रही है। यह भीड़ दर्शाती है, यह बताती है कि बिना बुलाए लोग यहां पहुंचे हैं, किसी को फोन कॉल नहीं किया गया, किसी के लिए बसें सरकारी नहीं भेजी गई, यहां पर कोई पैसा नहीं खर्च किया गया और यहां पर कोई बैठने की व्यवस्था तक नहीं कराई गई। उसके बाद भी अखिलेश यादव की रैली में जो जयंत चौधरी की रैली में किस तरह रेला हो गया लोगों का। लोग खुद ब खुद आए और अपने नेता का स्वागत करने लगे और बताने लगे कि अब की बार तो योगी जी गयो, ऐसी चीजें हैं। आप समझिए, इस तस्वीर को आप नोट करके रख लीजिएगा, इसकी फोटो जरूर रखिएगा और वीडियो अपने पास रखिएगा, क्योंकि यह ऐतिहासिक रैली है। यह बताएगी, कल के अखबारों में यही खबर होगी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली के आगे फीके पड़ गए योगी और मोदी। यानी दो बड़े महान नेता एक तरफ और एक तरफ दो युवा नेता जो देश और प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके समर्थन में जनता भी आ गई और जनता बताने लगी है कि अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है उत्तर प्रदेश में भी और आने वाले जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आपने देखा था गोरखपुर में किस तरह भीड़ बुलाई गई थी। 3000 बसें गोरखपुर में, पूरा चक्का जाम हो गया था। चारों तरफ बसें दिखाई दे रहे थे, लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। और उन्हीं बसों की वजह से एक महिला अपनी बेटी को लेकर फंस गई थी। वो चाह रही थी इलाज करवाना अपनी बेटी का, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन बसों की लंबी कतार की वजह से वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही थी, रो रही थी बेचारी। वो फुटेज हमने आपको दिखाई, वो वीडियो हमने आपको दिखाया कि किस कदर वो महिला बेचारी परेशान थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। न वहां कोई ट्रैफिक पुलिस था ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए, न वहां पे कोई पुलिस वाला था, ऐसे आम पुलिस वाले नहीं थे कि उसकी मदद कर सके, एम्बुलेंस को रास्ता दिलवा सके। यह स्थिति थी गोरखपुर में। तो एक तरफ गोरखपुर की रैली थी जिसमें लोग परेशान हुए, लोगों ने सोचा नहीं था कि गोरखपुर की स्थिति ऐसी हो जाएगी। लोग अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे थे, काम पे नहीं पहुंच पा रहे थे, अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे, इलाज नहीं करवा रहे थे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ना बसें थी, ना कुछ नहीं था, सिर्फ लोग थे। लोग समर्थन करने पहुंचे थे, बिना बुलाए लोग पहुंचे थे। किसी को आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया था, किसी के लिए बसें नहीं भेजी गई थी कि सरकारी बसें हैं ये बुक कर लो, जाओ और यहां से इतने लेना, ना किसी को टारगेट दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी उस रैली में आए लोग ये बता रहे थे, दर्शा रहे थे
कि एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। पूरा खेल जो है अब वो कहां जा रहा है, जैसा पश्चिम बंगाल में खेला हुआ था, वैसा ही अब उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होने जा रहा है। और वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कैसे अखिलेश यादव की रैली में भीड़, अखिलेश यादव की यात्रा में, एक जगह की बात नहीं है ये, कई जगहों से तस्वीरें आई हैं। जहां जहां अखिलेश यादव जाते हैं यात्रा करने, वहां वहां हुजूम उमड़ पड़ता है, और जहां जहां योगी और मोदी जी जाते हैं वहां सिर्फ कुर्सियां खाली रहती है, क्योंकि लोगों को अब पसंद नहीं है। लोग इतना झूठ सुन चुके हैं कि इसके बाद अब लोगों का दिमाग जो है ये कह रहा है कि नहीं भैया बहुत हो चुका है। कई सारे ट्वीट्स में सुमित यादव ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की मेरठ रैली ने भी भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अखिलेश आ रहे हैं, ऐसा लोग बाग लिख रहे हैं। एक ट्वीट किया एक शख्स ने, 2 स्क्रीनशॉट्स डाले हैं। एक है योगी आदित्यनाथ जी की जो गोरखपुर में रैली हो रही थी, और एक समाजवादी पार्टी की। और लिखा क्या है उस शख्स ने कि अंतर देखिए, गोरखपुर में मोदी और योगी, दूसरी तरफ मेरठ में अखिलेश और जैन जी। यूपी का जनादेश है, आ रहे हैं अखिलेश। यूपी का जनादेश, आ रहे हैं अखिलेश। योगी आदित्यनाथ की जो लाइव सेशन चल रहा था, 36 मिनट हो चुके थे, उसमें सिर्फ 649 लोग देखे। उसमें लिखा हुआ था, विकास एवं रोजगार परक परियोजनाओं के माध्यम से प्रगति की नई ऊंचाइयों की ओर, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। दूसरी तरफ सिर्फ इतना लिखा था, परिवर्तन संदेश रैली, उसमें भी 41 मिनट चल चुका था वो कार्यक्रम। उधर 36 मिनट था, इधर 41 मिनट। लेकिन वो आंकड़ा देखिए, उधर सिर्फ 649 लोग देख रहे हैं, इधर 11,000 लोग फेसबुक पर देख रहे हैं। यानी आप समझिए कि जमीन पर तो जमीन पर, सोशल मीडिया में भी अखिलेश यादव का क्रेज बरकरार है, और दर्शा रहा है कि सरकार के प्रति कितनी लोगों में नाराजगी है। यह भीड़ दर्शाती है कि एक तरफ तो बहुत पैसा खर्च किया गया, सब कुछ लगाया गया रैली को बड़ा बनाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी न सोशल मीडिया पर लोग देख रहे थे और ना ही लोग जमीन पर देखने पहुंचे थे। भीड़ बुलाई जरूर गई थी, कुछ लोग जरूर पहुंचे थे वहां, क्योंकि इतनी सारी बसें गई थी, तो 2-4 लोग बस में बैठ के तो आएंगे, इतनी रैली थी। लेकिन आप समझिए कि जो मेरठ में आज ऐतिहासिक रैली हुई है, जो इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ वहां उमड़ी है, यह दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।